बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत शानदार दिन आज का रहा होगा। और वो शानदार दिन कैसा रहा होगा मुझे उम्मीद है कि लोग कमेंट्स में आके बता देंगे, स्पेशली लाइव वाला सेशन भी और फिर उसके बाद हमारा जो ग्रुप का की ट्रेड्स थी वो भी। ग्रुप में कैटेगोरिकली सबसे पहले मैंने तो भाई ऑयल की ट्रेड लगवाई, सेल की, शाम में। और उसके बाद गोल्ड की भी सेल की कॉल थी, 35 से 50 तक का जोन मार्क किया था कि यहाँ पे सेलिंग करेंगे। और 4600 मैंने कैटेगोरिकली कहा था 4620 पे बाय नहीं करना, 4600 का एरिया बाय में देखना। ये लाइव में भी बैठ के मैं कह रहा था उस वक्त, क्योंकि उसी वक्त मार्केट ने वो एरिया ब्रीच किया था और एग्जैक्टली 4600 से बाय निकली। देन उसके बाद अगेन अभी जब दोबारा मार्केट ऊपर आई है 35 वाले जोन पे, तो 35 से 42 के एरिया पे शॉर्ट एसएल के साथ, मतलब 45 46 का एसएल था, उसके साथ दोबारा एक सेल एग्जीक्यूट हुई और बड़ी ज़बरदस्त वो, अल्लाह का शुक्र है, चली 42 तक मार्केट गई थी। वहाँ से फिर मार्केट ने 26 तक की विक भी लगाई है अभी। तो बहुत अच्छा लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है, उसमें प्रॉफिट अर्न किया। आज का डे मेरे हिसाब से नॉट ओनली फॉर अस, जितने भी ट्रेडर्स हैं तमाम के लिए, क्योंकि सेल और बाय दोनों में बहुत अच्छे मूव्स निकले। तो मैं खाली ये नहीं कह रहा कि हमारी अच्छी बुकिंग हुई होगी, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि बहुत सारे और भी ट्रेडर्स की अच्छी बुकिंग आज हुई होगी प्रॉफिट्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार वी आर गोइंग वेरी वेल इन दिस वीक अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद भी यही करते हैं कि आगे आने वाले दिन में इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही हो। तो कल के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा डू प्राइम का आई बी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से अकाउंट बना के आप हमारे सिग्नल फ्री सिग्नल ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। उसमें सिर्फ सिग्नल नहीं है भाई, डिस्कशंस भी हैं, आपको फंडामेंटली चीज़ें जो हो रही हैं और जियो पॉलिटिकल कंडीशंस जो हो रही है वो भी चीज़ों की शेयरिंग होती रहती है। तो लर्निंग बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी वहाँ पे कोशिश यही करते हैं कि कोई सेटअप अगर दें तो उसके पीछे की रीजनिंग भी बताएं, और अगर रीजनिंग एरिया अगर आ रहा है तो उस एरिया पे क्या क्या चीज़ें देखनी है कन्फर्मेशन के लिए, ये भी हम कोशिश करते हैं कि ग्रुप पे डिस्कशन के दौरान बताते रहें, और बताते रहते हैं थ्रू वॉइस नोट्स। तो लोगों की लर्निंग, स्पेशली वो लोग जो कि सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को भी। तो और इसके अलावा लाइव सेशंस हमारे डेली बेसिस पे होते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपके पास डेली लाइफ की भी अपडेट आती रहेगी। अब चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। तो कल हमारे पास यूएस इकनॉमी का एक मेजर इम्पैक्ट डाटा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, रेड फोल्डर डाटा, जो कि हर थर्सडे को होता है। इसके बाद आपके पास 6:30 बजे ही स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और मैन्युफैक्चरिंग फेड की मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। बस कोई ख़ास हमारे पास डाटा नहीं। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है ये डेली हर थर्सडे ही आ रहा होता है। तो जितना सीपीआई हो गया, एनएफपी हो गया, ये जितना इम्पैक्ट करते हैं, जॉल्स हो गया, ये डाटा जितना इम्पैक्ट करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जितना इम्पैक्ट नहीं करता। बट ऑल दो एक मेजर डाटा है, उसकी रीज़न ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को देखा जा रहा होता है फर्दर जिस वक्त रेट कट्स के लिए इकनॉमी जाती है, या जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, उनके लिए इस पर्टिकुलर चीज़ को देखा जाता है, इंडिकेटर को। तो बहरहाल कल का डे भी वॉलेटाइल डेफिनेटली रहेगा यार, आजकल तो हर डे वॉलेटाइल है। हम स्टार्ट करते हैं बीटीसी से। तो बीटीसी ने तो भाई 96 का एरिया भी जोन ब्रेक कर दिया। हालांकि जिस वक्त यहाँ गया था फर्स्ट हाफ में, मतलब जो एशियन सेशन और यूएस यूके सेशन था, इनफैक्ट एशियन सेशन में 96 से एक अच्छी सेल निकल गई थी जो कि 94 तक आई थी। देन फिर ये वाला एरिया डिमांड जोन उठा के मार्केट ऊपर गई और इसने ये वाला एरिया ब्रीच कर दिया, 96 वाला। और सो फार कंडीशंस अभी इसमें बाइंग की ही है। मैं एक लाइन जो है ना वो 90,500 भाई बड़ा क्रूशल एरिया रहा है और इसने हमें बहुत कमा के दिया। मंडे वाले दिन लाइव सेशन में 90,000 वाले एरिया से बाय लगवाई थी। ऑल दो एसएल छोटा था, कुछ लोगों ने एसएल मॉडिफाई कर लिया था उसका, लेकिन वहाँ से देखो मार्केट कहाँ। मैंने टीपी अपने लाइव में भी बताया, मंडे वाली वीडियो में भी मैंने टीपी बताए हुए थे इन लॉन्ग रन कि हम 101 102 दोबारा देख सकते हैं। तो अभी कल के लिए फ़िलहाल हमारे पास 96 वाली जो ये रेड लाइन है ये इंटैक्ट है बाइंग के लिए, और इसके नीचे आपके पास दोबारा 94,500 वाला जोन बाइंग के लिए इंटैक्ट है। ये दो जोन्स आपके पास बीटीसी में बाइंग के हैं कल। अब आ जाते हैं यूएस 100 की तरफ। यार बिल्कुल सपोर्ट पे आया है नेस्डेक, और सपोर्ट पे आके ही इसने काम दिखा दिया, अच्छा काम दिखा दिया। हमने ये 478 वाले जोन से बाय नहीं की थी जिस वक्त ये एरिया आया, उस वक्त हम अपने लाइव सेशन में थे और मैंने उस वक्त मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने कंफर्म यही किया कि इसमें बाय ना करें। लेकिन 250 वाला जोन इसने पिक किया और वहाँ से अच्छी बाय चल गई। मैं यहाँ पे इंटरवीन क्यों नहीं कर सका, ऑल दो ग्रुप पे भी मुझसे किसी ने पूछा था कि 250 वाला जोन नेस्डेक का आ गया है बाय के लिए, क्योंकि मैं गोल्ड में उस वक्त गोल्ड को मॉनिटर कर रहा था और गोल्ड में कुछ सेटअप देखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं इसके चार्ट नहीं देख रहा था, तो सेटअप नहीं बन सका। बहरहाल जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है इसके नीचे के एसएल के साथ, आप कोशिश ये करें कि आपका एसएल एटलीस्ट 25,000 इस वीक को तो कंसीडर करना है आपने। तो आप यहाँ तक बाय करें 25,100 तक,
और 25,000 का आपका एसएल होगा अगर मार्केट नीचे आके मौका देती है तो। और सो फार अब इस एरिया को अगर रिजेक्शन बना लेती है तो फिर कंडीशंस दूसरी हैं। बहरहाल ये है कि मुझे नहीं लगता कि इसको अब वो बनाएगी, हर्डल बनाएगी कोई। ये दोबारा यहाँ पे अगर हुआ तो रीटेस्ट होकर मार्केट दोबारा बाय में जाएगी टूवर्ड्स दिस एरिया। तो ये एनालिसिस है भाई नेस्डेक का। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ, थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे यार, कोशिश करेंगे आज। ये चलिए ट्रेड हमारी आज 62.5 से ऊपर का एसएल था। पिप्स के रेट की डिफरेंस है, हमने 61.5 से अपनी सेलिंग एग्जीक्यूट की थी और 62.3 तक हमारी सेलिंग थी और एग्जैक्टली मार्केट 62.2 तक गई है। और हमारे ब्रोकर पे यहाँ तो 62.3 से भी ऊपर गई है, 62.2 तक गई है मार्केट। और वहाँ से एकदम जो रिजेक्शन आई है मार्केट ने 59 यहाँ पे लगाया, हमारे पास भी 59.1 लगाया और एक ही कैंडल के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह सबके टीपी बुक हो गए। अब कंडीशन क्या है, 58.3 का एरिया इंटैक्ट है, मार्केट नीचे आती है 58.3 के नीचे के एसएल से आप बाय करें। और जिस एरिया से रिजेक्शन आई है अब दोबारा इसी जोन पे देखेंगे इसकी सेलिंग, अभी 60.7 पे नहीं देखेंगे। मेरे हिसाब से ये कंडीशन है कि 58.3 के नीचे के एसएल से आप बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आप बाय कर रहे हैं 60.2 पे तो भी आपका एसएल 58.3 के नीचे का ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। मार्केट यहाँ से जा सकती है ऊपर दोबारा, और नीचे आती है मार्केट तो वेल एंड गुड। 58.3 के नीचे के एसएल रख के हम यहाँ से अपनी बाइंग कंडीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे टूवर्ड 62.5 का जोन। सिल्वर पे आ जाते हैं भाई। सिल्वर नहीं दे रहा है यार मौका। मुझसे आज किसी ने पूछा सिल्वर में क्या करें, भाई सिल्वर में सिर्फ वेट करो। ये लेवल्स जो हम मार्क कर रहे हैं उन लेवल्स को भी आके टच नहीं कर रहा, कंटिन्यूसली बुलिश है। गोल्ड तो फिर भी सेलिंग दे रहा है कुछ ना कुछ, सिल्वर तो भाई बस एक आध कैंडल छोटी बनाता है देन फिर उसके बाद रॉकेट। तो ऐसे में आप सेलिंग क्या ढूंढोगे, मेरी तरफ से रिकमेंड भी नहीं है भाई सेलिंग। अब मैंने दोबारा जोन्स जो है ना वो नीचे लग किए हुए थे, इनको उठा के दोबारा ऊपर कर दिया। डेली बेसिस पे यही किए जा रहा हूँ भाई। अभी फ़िलहाल मेरे सामने जो एक अच्छा जोन है ना वो 88 का भी है। इस लाइन को उठा के ऊपर ले आते हैं, ये वाला जोन भी अच्छा है 88.7, 88.7, 89 यहाँ तक मार्केट भी अगर मिलती है ना बहुत बहुत अच्छा जोन है ये भी। और इसके नीचे अगर ये वाला जोन मिल जाए 83 वाला तो क्या ही बात है। और ये सारे जोन जिसके बाइंग जोन है कंडीशन इसमें यही है कि भाई रिट्रेसमेंट का वेट करें, रिट्रेसमेंट के आसरे में सेल ना डालें। जैसे गोल्ड में रिजेक्शन आ रही है, यहाँ पे कोई इतनी खास रिजेक्शन नहीं आ रही, बस यहाँ पे आई थी एक रिजेक्शन अच्छी 84, फिर उसके बाद ये वाला एरिया टैप करके एक रिजेक्शन अच्छी आ गई थी। उसके बाद से जब ये 74 से चला है तो उसके पास कोई रिजेक्शन नहीं है। तो आप कोशिश यही करेंगे यार कहीं मौका अगर मिल जाए या तो ईएमए की बेस पे कर लें H1 में, कि ईएमए को आगे टेस्ट करता है अगर कहीं पे H1 पे M30 पे, तो वहाँ से अपनी बाय एग्जीक्यूट कर लें। और जो जोन्स है वो मैंने आपको बता दिए, 89.5 भी आपके पास एक जोन है बाय का। ना ही करें ट्रेड तो ज़्यादा बेहतर है यार ऐसे आइटम में। मतलब मेरा मानना यही है, मैं इसी तरह ट्रेड को लेके चलता हूँ कि भाई मतलब मार्केट को लेके चलते हैं इसी तरह कि अगर किसी एक पर्टिकुलर आइटम में ट्रेड समझ नहीं आ रही तो हम बिला वजह नहीं घुसते। और काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे होते हैं लाइव में भी कि US30 के ऊपर भी एनालिसिस करें या US30 का भी बताएं, तो भाई मैं नहीं करता। मेरा एक रूल सेट है कि एक दो से ज़्यादा आइटम के ऊपर मैं अपने अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करता। तो आप लोग भी अपना ये रूल सेट करें, इससे फ़ायदा होगा। मल्टीपल आइटम्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड ना करें। बहरहाल गोल्ड की तरफ आते हैं। गोल्ड ने यार मैं ये वाली लाइन ना थोड़ी सी ऊपर लेके चला जाता हूँ, इस जोन से रिजेक्शन दी है भाई। आप इसको 40 कंसीडर कर लें, और बल तो ये 38 है लेकिन 40 के ऊपर ना देखिए हुआ क्या, एशियन सेशन में मार्केट ऊपर गई 40 वाले जोन पे तो भी रिजेक्शन आई। यूके सेशन में मार्केट ऊपर गई, यूरोप सेशन में तो भी मार्केट ने रिजेक्शन दी। फिर जब यूएस सेशन स्टार्ट हुआ तो 46 से सपोर्ट लेके मार्केट जब ऊपर गई है 46 40 पे, दोबारा 40 से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिली जो कि अभी ताज़ा है, जिसमें हमने सेलिंग ली थी, पहले भी ली थी अपना यूएस सेशन के स्टार्ट में भी और अभी भी ली है हमने मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे भी। तो हमें अच्छा, ये क्या दिखा रहा है 45, अच्छा ये तो H4 है ना, सॉरी मैं H1 देख रहा था। तो अभी भी यहाँ से हमें अच्छी एक रिजेक्शन देखने को मिल गई जो कि अच्छी चली है फ़िलहाल। H1 में कन्वर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, वो 26 27 तक आई है। बहरहाल कंडीशन भाई बुलिश ही है, 4600 को अच्छा एरिया कंसीडर किया जा सकता है बाय के लिए अब, क्योंकि दो दफ़ा यहाँ से मार्केट बाय लेके चली गई है। और आज भी हमने इस एरिया को टारगेट किया हुआ था, ऑल्दो मैंने बाय एग्जीक्यूट लाइव में नहीं की थी यहाँ पे। और 95 को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार 95 की विक अगर मुझे मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन वो बस अनफॉर्चुनेट था, लेकिन हम अपना निकाल चुके थे प्रॉफिट। अब क्या कंडीशन है, अच्छा जोन जो है वो मेरे हिसाब से तो भाई 45 75, 45 50, 45 45, 4511, और ये एरिया इंपॉर्टेंट है 50 वाला जोन, मतलब वही 35 से लेके 50 का जो जोन है अभी भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये एरिया ब्रीच होता है, कोई M30 एक दो इसके ऊपर जाके स्टैंड कर जाती हैं, तो जिस तरह इसने रिजेक्शन दिया ना, ये इसी तरह इस एरिया को सपोर्ट बना के मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगी।
मतलब ये 38 का जोन है ना, तो आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि 46-70 बहुत इजीली चली जाएगी मार्केट। 60 वाला जोन अब इंटैक्ट नहीं रहेगा, 70 तक मार्केट जो है वो जा सकती है, 46-70 तक। तो जो भी यहाँ पे सेलिंग करे 35 से 50 वाले जोन पे, रीजन पे, वो स्ट्रिक्ट अपना एस एल 56 या मैक्सिमम 60 का रखे, इससे ज़्यादा का एस एल ना हो। अगर सेलिंग आप कर रहे हैं तो प्रेफरेबली यही है कि 4600 का वेट करें, वहाँ पे बाय एग्जीक्यूशन आपकी अच्छी हो सकती है। 45-75 मैंने एरियाज़ बता दिए हैं। ये वाला जोन भी है, 45-78 बन रहा है, इसके नीचे 45-44, ये सारे अच्छे बाइंग जोन्स हैं। आज मार्केट ने 4600 को अच्छा रिस्पेक्ट किया, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4600 से भी आपकी अच्छी बाय बन सकती है। कल नहीं होता रिस्पेक्ट, क्योंकि कल यहाँ पे एक विक लग गई थी और 4600 के नीचे आ गई थी मार्केट इनफैक्ट। तो क्लोजिंग भी ऐसी ही हुई थी, 4600 के नीचे ही हो गई थी क्लोजिंग भी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सेल की तरफ टिल्ट थे कल की क्लोजिंग की वजह से। बहरहाल अभी का मैंने क्लियर कट सिनेरियो आप लोगों को समझा दिया, मैं इसको रेड कर देता हूँ इस लाइन को, ताकि कन्फ्यूजन कोई ना रहे। और ये बाकी आपके पास नीचे सपोर्ट्स हैं, 4600 को भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं बाई के लिए। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस है रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो समझ में आती है, लेवल समझ में आता हो, अगर प्रॉफिट बनाते तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो वीडियो पे, और उसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी आप लाजमी शेयर किया करो, ताकि वो लोग जिनको मार्केट का थोड़ा सा आइडिया नहीं है, थोड़ा आइडिया लेके रेट्स का, थोड़ी बहुत चीज़ों का जितना हम से सीख सकें इन टर्म्स ऑफ डेली एनालिसिस, या लेवल्स भी एटलीस्ट अगर निकाल सकें या लेवल्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकें, तो आइडिया उनको हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन भी इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, और फिर उसके बाद वीक भी हमारा प्रॉफिट में क्लोज हो, क्योंकि सो फार द डे जो हमारे वीक के डेज़ गुजरे हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट में ही हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।